अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, ज़िमनी इंतखाबात में नंगी धांधली हुई है और धांधली के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो टूट गए हैं। टर्नआउट कैसा रहा, लोग क्यों नहीं निकले, लोगों का इंटरेस्ट क्यों नहीं था इस ज़िमनी बाई इलेक्शन के अंदर, क्योंकि मैं तमाम आपको पता है कि इस वक्त 5 नेशनल असम्बली और 16 के करीब सूबाई असम्बली के ऊपर आज जो है वो इलेक्शन हुआ। उनके नताइज के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो वीडियो सबूत मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह नंगी धांधली की गई और लोगों ने इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया। क्योंकि लाहौर के अंदर से मैंने खुद तमाम हलकों के अंदर मैं गया, मैंने विज़िट किए, अपने जिस चैनल के ऊपर मैं जॉब करता हूँ उसके लिए कवरेज की, तो तमाम हवाल जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़िर, सबसे पहले टर्नआउट कम रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्यों उस तरह जोश और जज्बे के साथ इस इलेक्शन में क्यों नहीं निकले, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि कुछ लोगों से भी मैंने बात की जिसके बिहाफ के ऊपर अब मैं ये एनालिसिस और तज्जिया आपके सामने रख रहा हूँ। नाज़िर, टर्नआउट बहुत कम रहा, सुबह से लेके 5 बजे तक जो है वो ये टर्नआउट कम रहा। लोगों का इंटरेस्ट इस इलेक्शन में ज़रा भी नहीं था और उसकी वजह जो मैंने फाइंड आउट की, जो मैंने देखा कि उसकी वजह एक तो ये थी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया या मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि कुछ लोगों से मैंने बात भी की, तो रिज़ल्ट मैंने यही निकाला कि एक तो जो धांधली हुई 8 फरवरी को, और उस धांधली के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह पहरा नहीं दे सकी, उस तरह उस वोट जो लोगों ने अपनी अमानत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को दी थी उसके लिए वो उस तरह नहीं एक्टिव हुए, नहीं निकल सके, उसके ऊपर पहरा नहीं दे सके। जो आवाम ने उनको अमानत उनके हवाले की थी और वो उसको चोरी करवाने के बाद बड़े आराम से जो है वो अब चीज़ों को लटका रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर का जोश और जज्बा कम हुआ कि जनाब हम अगर डाल भी देंगे तो जनाब वो जो धांधली होगी या हम डब्बे में वोट डालेंगे उस डब्बे से जो है वो वोट हमारा नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से आज ये जज्बा कम रहा। ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का वोटर निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकला, शेर का भी निकला, लेकिन बहुत कम टर्नआउट रहा। वैसे भी बाई इलेक्शन में कम होता है, लेकिन इस वक्त ज़रा सिनेरियो चेंज है। तो इस बार कहा यह जा रहा था कि आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, आवाम बहुत ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन आवाम नहीं निकली। वजह ये मैंने आपको बता दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है, मौजूदा क़यादत जो है, वो जो पहले 8 फरवरी को उनका वोट चोरी हुआ उसके ऊपर उस तरह पैरा नहीं दे सकी। अब आते हैं नंगी धांधली की जानिब। नाज़िर, अगली पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं और नंगी धांधली जो है वो हुई है, और ख़ासकर जो गुजरात के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही वाली सीट के ऊपर और उस साइड के ऊपर तो जनाब खुलेआम शरेआम जो है वो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन, एक ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर नामालूम अफराद की जानिब से खुलेआम जो है वो ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ये आप वीडियोस देखें और फिर आपको खुद अंदाज़ा होगा कि किस तरह तमाम धांधली के जो रिकॉर्ड हैं वो टूटे हैं। नाज़िर, आपने ये वीडियो देखी और उसके बाद एक जगह के ऊपर जो है वो फॉर्म 45 गिनती से पहले ही उसके ऊपर दस्तखत करवा दिए गए, यानी कि अभी पोलिंग चल रही है और जनाब अभी चीज़ें चल रही हैं और उसके ऊपर जो है वो जो अमला है, जो प्रेसिडिंग जो अफसरान हैं या जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि जनाब वाकई इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि हमसे फॉर्म 45 जो है वो पहले ही दस्तखत करवा लिया। आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह धांधली चलिए, ज़रा ये उन्हीं की ज़ुबानी आप ये चीज़। मैडम, आपसे साइन करवाया 45 फॉर्म, तो इन्होंने उसकी वजह नहीं बताई कि अभी से क्यों करवा रहे हैं। वो ये कह रही थी कि बाद में टाइम वेस्ट हो जाता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, आप कर दें, हम आपके सामने रिजल्ट लगाएंगे। आपने भी किया साइन, तो आपको क्या वजह बताई है साइन? टाइम वेस्ट ना हो, काम जल्दी सुने। उसके बाद नाज़िर, आपने ये सुना और उसके बाद एक और बैलेट पेपर्स वाला बॉक्स जो है उसके अंदर बैलेट पेपर्स सीधे सीधे यानी कि वो कॉपी की शक्ल में डाला हुआ है
और वो आपको नज़र आएगा कि जब भी वोट डाला जाता है तो आपको पता है कि वो अलग से एक कागज़ होता है और उसको फोल्ड करके डालते हैं, तमाम कागजात अलग अलग होते हैं। तो आपको उस डब्बे के अंदर नज़र आएगा कि किस तरह उस डब्बे के अंदर वो किसको हमको गट्ठी बोलते हैं, दत्थी बोलते हैं, वो उसके अंदर फेंकी हुई। ज़रा ये वीडियो देखें। ये आप देख रहे हैं, जब भी वोट कास्ट होता है सिंगल पेज आता है लाइक दिस। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो वो ये पूरी उस शेप में आएगा, 8, 10, 15 20 इकट्ठे डालेंगे। ये नजर आ रहा है। मान ये देखो, ऊपर से भी देखोगे ना, ये एक है और एक ये है, ये पूरी कॉपियां देंगे। इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है, वैसे ही इनको दे देते हैं। बीबी के नीचे देखें, ये वाली देखें, ये बिल्कुल नीचे देखें, ये 4-5 इकट्ठे हैं। कैंडिडेट है ना, नाम ही लेंदी मूसा, नाम बड़ा अजीम ना है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ मूसा आती है। उसके बाद नाज़िर जो कुछ लोगों को, कुछ अमले को फॉर्म 45 दिया ही नहीं गया। ये देखें, उन्होंने बाकायदा लिखा उसको, जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसरान हैं, उन्होंने लिखा पोलिंग स्टेशन नंबर 86, उन्होंने वहाँ से लिखा कि जनाब गर्ल्स हाई स्कूल का ये है, गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल का, कि हमें फॉर्म 45 जो है मिले ही नहीं है। और उसका उन्होंने बाकायदा रिटन फॉर्म में जो है वो ये चीज़ें लिख कर के दी। और उसके बाद नाज़िर ये आज मामला चलता रहा, खुलेआम जो है वो धांधली की जाती रही। गुजरात के अंदर चौधरी बरादरान के साथ तो बहुत खुल्लम खुल्ला जो है वो ज़्यादती की जा रही है। नाज़िर ये तमाम चीज़ें, बल्कि मैं आपको भी बताऊं कि जो हमारे एक और जो हल्का है PP 149 आई थिंक, जो हाफिज़ ज़ीशान वाला हल्का, हाफिज़ ज़ीशान का मैंने इंटरव्यू भी किया जिस दिन इनकी रैली थी, तो वहाँ वो भी जो है वो जा कर के वो पूछ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि जनाब वो फॉर्म 45 वाला जो साइन करवा लिए गए हैं। और जनाब वहाँ पे फिर उन्होंने धरना भी दिया। और बाकी जगहों पे मार धाड़, लड़ाई झगड़ी वाली जो वीडियोस हैं वो भी जो है वो सामने आई। और एक जगह पे एक शख्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डंडा भी मारा गया, नारोवाल की जानिब से वो जहाँ बहक हो गया। और लाहौर से गिरफ्तारियों की भी इतलात हैं। वैसे काम ये आज नंगी धांधली जो है वो की, ये रिकॉर्ड जो है वो टूट गए। अब जो रिज़ल्ट्स हैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अभी रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए हैं और उसके बाद क्या रिज़ल्ट्स आए हैं, कौन कितनी सीटें निकाल पाया है। क्योंकि इस वक्त जो धांधली वाले मामला नज़र आ रहे हैं और जिस तरह आपको पता है कि सीटों को कवर भी करना है, तो उसमें बहुत चीज़ें चेंज भी की जाएंगी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।